नहीं देता। तब संकेत से राजा कहता है, महाराज आपकी कुटिया कहाँ है? महात्मा ने कहा, हमारी कुटिया तो जंगल में है। महाराज मेरी इच्छा होती है एक बार आपकी कुटिया देखने की। अब दिखलाने के लिए तो घर से निकलना ही पड़ेगा। कि ठीक है चलो। महात्मा जी के साथ राजा भी चल पड़ा। चलते चलते महात्मा जी जंगल में गए और अपनी कुटिया में जाकर बैठ गए। बैठ जाने के बाद राजा से महात्मा जी ने कहा, आओ बैठो हमारी कुटिया में। महाराज हमारा घर तो बहुत बढ़िया है, फिर वहीं चलिए ना। अब नहीं जाऊंगा, अब इस घर में आ गया, अब नहीं जाऊंगा। जब वहां था तो वहीं घर समझता था, यहाँ आया तो यहीं घर समझता हूं। महाराज आप तो बड़े विचित्र महात्मा हो, जहां जाते हो वहीं बैठ जाते हो। महात्मा जी ने कहा, संसारी में और महात्मा में तो यही अंतर है। मैं घर में रहता हूं और तुम्हारे में घर रहता है, यही हमें और तुम में अंतर है। मैं घर में रहता हूं, घर तुम्हारे में रहता है। तुम घर को अंदर में लिए बैठे हो, मैं इस कुटिया में आया तो तुम्हारे घर को भूल गया। जहां जाता हूं वहीं भूल जाता हूं। तो कहने का मतलब, कैसे भी लोग हों, 2-4 महीने के बाद तो कह ही देंगे कि महाराज थोड़ा रास्ता देख लेते, घूम फिर लेते थोड़ा सा। आसक्ति नहीं होती है, दूसरे के घर में आसक्ति नहीं होती है, वहां मन ठहरता नहीं। हमारा मन चंचल क्यों है? थोड़ा सा विचार करिए। दूसरे के घर में जो है इसीलिए मन चंचल है। दूसरे के घर में जब तक रहेंगे मन स्थिर नहीं हो सकता। जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त, ये 9 द्वार जो है ये दूसरे का घर है। मन का अपना घर कहाँ है? 9 दरी ठाके धावत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। उठे अनहद शब्द बजहि दिन राती, गुरुमत शब्द सुना बढ़िया। 9 द्वार मन का अपना घर नहीं है, इसीलिए 9 द्वार में मन स्थिर नहीं रहता है, मन चंचल रहता है। ये अपना घर जाना चाहता है। 10वां द्वार जो है और मन का अपना घर है। अपना घर कैसा भी रहे वहां अच्छा लगता है। अपना घर आ गया, कितनी भी सुविधा दे दी जाए, लेकिन जैसे 27 तारीख बीतेगा यहाँ कोई टिकने वाले नहीं। खीर खिला दूं, पूरी खिला दूं, बूंदी खिला दूं, गुलाब जामुन खिला दूं, 27 तारीख के टिकट सब देख रहे हैं। कितना भी भाषण सुना दूं, मर जाऊं आपके लिए, लेकिन 27 तारीख की प्रतीक्षा में सब हैं। कुछ भी है, लेकिन अपना घर तो कहीं और ही जगह है। उस टिकट को देख रहे हैं। यहाँ रहते हुए भी मन कहता है यहाँ रहना नहीं है। यहाँ चंचलता इस बात की बनी हुई है, कितने तारीख को जाना है, इतने तारीख को जाना है। उसी तरह से इस संसार में जीव का कभी मन नहीं लगता, क्योंकि जीव को पता है कि यहाँ अपना घर नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुई हमाना है। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाही। सुधि करो प्यारे हो आपन देश को, जहाँ कलेश कछु नाहि। स्थानांतरण का दुख है।
शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। मेरी ही तरह एक महात्मा प्रवचन कर रहा था, भूकंप होने लगा, सारे लोग डर के मारे जहां तहां भाग गए। महात्मा जी कहाँ जाएं? महात्मा जी आंखों को बंद करके वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ तब सारे लोगों ने आपस में विचार किया, हम लोगों को तो अपना अपना घर था इसलिए भाग कर आ गए, महात्मा जी की क्या हालत हुई होगी, चलकर देखें। सारे लोग जब आए तो महात्मा जी को देखते हैं जहीं के तहीं बैठे हुए। जब महात्मा जी की आंखें खुलती हैं तो सारे लोगों ने कहा, महाराज आपको डर नहीं लगता है? महाराज जी ने कहा, क्यों? महाराज जब भूकंप हो रहा था हम लोग डर के मारे अपने अपने घर भाग गए, आप भागे नहीं, आपको डर नहीं लगता है? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है। तो आप भागे नहीं? कहा, भागा था मैं भी। आप तो बड़ी विचित्र बात करते हैं, भागा था मैं भी, आप तो जहीं की तहीं बैठे हुए हैं। हाँ जी भागा था मैं भी, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है, तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम उस घर में भाग कर गए जिस घर से तुम्हारे दादाजी को जमदूत भगा कर ले गया, तुम्हारे बाप को भगा कर ले गया, एक दिन तुम्हें भी भगा कर ले जाएगा। मैं उस घर में भाग कर चला गया जहां गम काल की नाही, नहीं तहाँ धूप और छाही, कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। जहाँ काल जमराज की पहुंच नहीं है वहां मैं भाग कर के चला गया। मैं उस घर में भाग कर चला गया जिस घर में कभी भूकंप का खतरा ही नहीं है। धरती, जल, वायु, अग्नि का जब संयोग एक साथ हो जाता है तब भूकंप होते हैं। मैं तो वहां भाग कर चला गया। धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछ नाही, पांच तत्व गुण तीन नहीं तह, श्वासा लेखन ताही, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। जह नहीं सुख दुख सांस झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। ऐसे घर के रहने वाले हम लोग हैं, ये कूड़ादान में फंसे पड़े हैं। जहां पुरुष तहमा कछ नाही, हम ऐसे प्रभु के साथ रहने वाले, हम ऐसे जगत के माता पिता के साथ रहने वाले हैं जहाँ कछु नाही, जहाँ कोई दुख क्लेश है नहीं, जहाँ कलेश कछु नाही। कह कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। हम उस घर के रहने वाले। स्थानांतरण का दुख है। बहुत अच्छी जगह पर रहने वाला जब बहुत गंदी जगह पर आ जाता है तो उसका मन लगता है? नहीं लगता। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहने वाले बहुत बुरे लोगों के साथ में फंस जाता है तो अच्छा लगता है? मन लगता है? नहीं लगता है। अत्यंत प्रकाशमान स्थान पर रहने वाला घोर अंधकार में आ जाए उसका मन लगेगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अत्यंत सुखमय स्थान पर रहने वाला अत्यंत दुखमय स्थान पर आ जाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यह जीव का शाश्वत स्वरूप क्या है समझ करके देखें। हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आ गए हैं, किस प्रकाशमान स्थान पर रहने वाले किस घोर अंधकार में आ गए हैं। ये दुख का कारण है। धनाभाव, पुत्राभाव, ये दुनिया के अभाव हमारे दुख के कारण नहीं, ये स्थानांतरण हमारे दुख का कारण है। हम अत्यंत सुखमय स्थान पर के रहने वाले अत्यंत दुख में आ गए हैं, अत्यंत प्रकाश में रहने वाले घोर अंधकार में आ गए हैं, अत्यंत निर्मलता में रहने वाले अत्यंत मलिनता में आ गए हैं। दिन रात